आगे हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी संख्या का उसी संख्या से 4 बार गुणा करें तो गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम चेक करते हैं क्या ये बात सत्य है, तो देखते हैं इस 2 का हम उसी संख्या से 4 बार 1 2 3 4 बार गुणा करते हैं तो क्या इकाई का अंक हमेशा स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो चेक करते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32। तो हमें क्या दिखाई देता है, अर्थात हम किसी भी संख्या को उसी संख्या में 4 बार गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। क्या हम दूसरा संख्या भी लेके चेक कर लेते हैं, क्या ये बात सत्य है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 9 3 27 3 81 343। तो हमने यहाँ भी देखा कि किसी भी संख्या में उसी संख्या में 4 बार गुणा करें तो हमेशा स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात इकाई का अंक हमेशा स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। आप चेक करते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। देखते हैं 4 चौक 16 16 चौका 64 64 चौका 512 64 4 चौक 16 4 चौक 16। फिर 6 गुणे 6 करते हैं 36, फिर 6 गुणे 4 करते हैं कितना आता है 24। अर्थात हमें इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होता है, स्वयं वही संख्या। अर्थात हम किसी संख्या में उसी संख्या से 4 बार गुणा करें तो हमेशा उसके गुणनफल में इकाई का अंक स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। अब हमें इससे ये पता चलता है कि यदि कोई भी संख्या 4 बार से अधिक बार दी हो, 4 बार से अधिक बार कहने का मतलब 4 बार से 10 बार 15 बार 20 बार 1000 बार 20,000 बार दिया तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 गुणे 3 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 डॉट 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 आफ्टर सो ऑन कितना बार दिए 100 बार। कितनी बार दिया हो, 100 बार दिया हो या 98 बार दी हो तो के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने यही देखा 3 को किसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होता है, स्वयं वही संख्या। अगर हम इस संख्या में 3 बार 3 गुणे 3 करते 3 गुणे 3 3 गुणे 3, जैसे ही हम उस संख्या के चौथी बार गुणा करते हैं तो स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती है। हमें इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई संख्या यदि किसी संख्या की घात 4 से अधिक बार दी हो तो उस संख्या में हम उसकी घात में हम 4 से भाग देकर उस संख्या को हम छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। जैसे यह क्वेश्चन दिया है तो इस तरीके से क्वेश्चन में तो हमने यही आपको बताया कि सबसे पहले कि 1 1 0 1 5 6 को आपस में हम चाहे जितनी बार गुणा करें
चाहे जितनी बार गुणा करें इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होता है 6। अब हमने यहाँ देखा 6 की घात 666 है, यहाँ पे 8 की घात 55 है, यहाँ पे 3 की घात 333 है। क्यों हमने ऐसा लिया? क्योंकि हमें गुणनफल में इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। अब हम आगे देखते हैं, तो हमें ये जानकारी पहले से ही पता है कि 6 को हम चाहे जितनी बार गुणा करें इकाई का अंक हमेशा वही संख्या स्वयं आती है। अर्थात इनको हम 6 को चाहे 666 बाई 6000 6 लाख बार गुणा करें, ये हमेशा इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? वही संख्या। अब हम 8 के बारे में हमने यही बताया कि किसी संख्या में उसी संख्या में 4 बार गुणा करें तो 4 बार गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होता है? स्वयं यही संख्या। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या की घात में हम 4 से भाग दे देते हैं और इस संख्या की घात में भी हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 में भाग में 4 एकम 4 बचता 1, 4 3 12, शेषफल कितना बचता है 3। अब इस संख्या में 4 एकम 4 8 32, फिर 4 3 12, शेषफल कितना बचता है 1। कितना बचता है? तो हम ये ध्यान देते हैं कि जब भी हम किसी संख्या की घात में 4 से भाग देते हैं तो भागफल को न लिखकर हम सिर्फ शेषफल की तरफ ही ध्यान देते हैं। तो हमने क्या देखा, भागफल को न ध्यान देकर हम किस तरफ ध्यान देते हैं? शेषफल। फिर हमने देखा यहाँ पे 8 की घात कितनी हो जाती है 3 और यहाँ पे 3 की घात कितनी हो जाती है 1। अर्थात 6 गुणे 8 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, 3 का कितनी बार गुणा करेंगे 1, तो यहाँ से 8 है 64, 64 की 4, फिर 4 गुणे 8 करते हैं 4 32, यहाँ कितना आता है 2। फिर अगर हम 2 से गुणा 3 में करते हैं कितना प्राप्त होता है 6। तो पहले एक हमारा 6 था, दोनों को आपस में गुणा करें तो हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है 6। तो हमने क्या देखा, बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हो जाता है 6। इस क्वेश्चन को हम एक जैसे क्वेश्चन दिया है 2 की घात 7777 में इकाई का अंक क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में हम सबसे पहले ध्यान देते हैं जो भी संख्या दी हो उस संख्या के अर्थात संख्या का इकाई का अंक घात में हम 4 से भाग देते हैं और शेषफल को हम उस संख्या के इकाई के अंक के ऊपर लिख लेते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे दिया है 2 की घात 7777 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें क्या जानकारी मिली कि हम इकाई का अंक कितना दिया 2 की घात में हम किससे भाग देंगे 4 से। अगर हम 7777 में 4 से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। 4 कम 4 3 बचता है, 4 9 आए 36 1 बचता है, 4 चौक 16 1 बचता है, शेषफल क्या बचता है हमेशा 1। तो हमने क्या बताया, हम भागफल को ना लिखकर हम शेषफल को उस संख्या के इकाई की घात के ऊपर लिख देते हैं। अर्थात यहाँ से क्या प्राप्त होता है 2 की घात 1, अर्थात हम 2 को 1 बार गुणा करते हैं तो इकाई का हमें क्या प्राप्त होता है 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है 33 में इकाई का अंक के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने क्या देखा, तो हमें इन सभी संख्याओं से मतलब तो है नहीं, हम क्या करते हैं हमें ज्ञात क्या करना इकाई का अंक। तो हम इकाई की
घात को, वही इकाई की घात को लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि दी हुई संख्या की घात में हम 4 से भाग देते हैं। दी हुई संख्या कितनी दी हुई है, 6354 में यदि हम 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 2 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 3 बत्ता है, 4 8 32, 3 बत्ता है, 4 8 32, कितना बत्ता है। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है किससे, वनलीफल शेषफल से। यहाँ हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2, अर्थात 6354 में 4 से भाग दें तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है, शेषफल भागफल के शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2। अर्थात हम अब तो गुणा आराम से कर सकते हैं। 3 का गुणा अगर हम 2 बार करते हैं कितना प्राप्त होता है, 9। तो हमने क्या देखा, इतनी बड़ी संख्या को अर्थात हम कितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात इकाईगण कितने आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इस संख्या के इकाईगण कितना प्राप्त होता है, 9। दूसरा क्वेश्चन, एक बार एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया है 7768 की घात 635 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा, के में इकाई का अंक होगा। तो हमने अब तक क्या देखा कि दी हुई संख्या में चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो तो सबसे पहले हम उस संख्या के इकाई के अंक को घात के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक कितना दिया, 8 की घात क्या दी है, 635। अब दूसरी बात हम क्या है कि दी हुई संख्या की घात में हम 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल आता है उसी को उस संख्या की घात के ऊपर लिख लेते हैं। अगर हम 4 से भाग देते कितनी बार है, 4 एकम 4, 2 बत्ता है, 4 पंचे 20, 3 बत्ता है, 4 8 32, कितना बत्ता है, 3। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3। अर्थात हम 3 को उसी संख्या के घात के ऊपर लिख लेते हैं। 8 की घात कितना हुआ, 3। अब हम 8 को 3 बार गुणा करके चेक करते हैं कि हमें इकाई का क्या, 8 का 64, 4 गुणे 8 करते हैं, 4 8 32। तो हमने क्या देखा कि इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होता है, 2। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो हमें 2 बातों का ध्यान देने बहुत ही जरूरत है। यदि किसी संख्या की घात में यदि हम किसी संख्या की घात में यदि हम 4 से भाग दें, यदि शेषफल 0 आए तो हम उस संख्या की घात के ऊपर 0 के स्थान पर 4 लिख देते हैं। जैसे दिया है 4444 की घात 320 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने क्या बताया कि अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, दी हुई संख्या की इकाई की घात को हम लिख लेते हैं। इकाई की घात लिखने के बाद दूसरा हमारा काम ये होता है, दी हुई घात में हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं, 4 8 32। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि दी हुई संख्या
दी हुई संख्या की घात 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है और शेषफल शून्य बचता है। तो हमने ऊपर क्या बताया, यदि किसी संख्या की घात में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य आए तो उस संख्या की घात के ऊपर शून्य के स्थान पे 4 लिख देते हैं। अर्थात हम 4 की घात शून्य ना लिखकर 4 की घात को क्या लिख देते हैं, 4 की घात 4, अर्थात 4 को हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं 4 की घात 4 को। अब हमें 4 का 4 बार गुणा करते हैं तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। फिर 4 चल 16, फिर 4 चल 16, 6 गुणे 6 करते कितना प्राप्त होता है, 36। अर्थात हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है, 6। इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होता है, 6। अब हम आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने अभी आपको इससे पहले कुछ बातें बताएं कि 5 को 1, 5, 0, 6 को आपस में हम चाहे जितनी बार गुणा करें इकाई का अंक अर्थात उस संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम 5 के चाहे जितनी बार गुणा करें इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होती है, 5। अब आगे देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि 4 की घात यदि सम संख्या दी है, 4 की घात सम संख्या दी है तो इकाई का अंक अर्थात 4 की घात यदि 4 की घात सम दी है तो इकाई का अंक हमेशा 6 प्राप्त होता है। यदि विषम दिया है तो इकाई का अंक हमेशा स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं क्या दी हुई संख्या यहाँ पे हमारी सम है कि विषम है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दी हुई संख्या क्या है, सम है। यदि 4 की घात सम है तो इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 333 की घात 333 दिया है तो हम क्या करते हैं, दी हुई संख्या को लिख लेते हैं 3 की घात 333। इस 3 के लिए तो कोई नियम हमने बताया नहीं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है 3 की घात 322, 3 की घात 222। हम क्या करते हैं, जब जिस संख्या का हमें नहीं पता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दी हुई संख्या की घात में हम 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देते हैं, प्राप्त शेष फल को हम उस संख्या की घात के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से गुणा करेंगे, 5 गुणे 6 करते हैं, कितना आएगा 30। अब हमें 3 की घात करते हैं, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3, 4 से 4 8 32, 1 बचेगा 4 3 12 से तो कितना बचता है 1। यहाँ से 3 की घात कितनी हुई 1। अब यहाँ से अब भाग देंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20 से तो कितना बचता है 2, अर्थात 3 की घात 2। हम गुणा करते हैं, 3 का 1, 3 का 3 के 9, 9 त्रिक 27। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ 0 का गुणा साफ नहीं करते हैं तो शेष हमारा क्या आ जाता है, इकाई का 0। अर्थात हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमने आपको इस क्वेश्चन को हम देख कर सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें कुछ बातों का ध्यान देने की आवश्यकता थी। तो इससे पहले हमने आपको बताया कि हमने क्या बताया, यदि किसी संख्या की गुणज में इकाई का अंक 5 दिया हो और अन्य किसी संख्या के गुणज में इकाई का अंक सम संख्या दी हो तो
सम संख्या दी हो तो उस संख्या को यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होता है? शून्य। क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। तो हम इस क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या दिया है? 5 दिया, और यहाँ पे एक सम संख्या में 4 दिख जा रही है। अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यही 5 के साथ कोई भी सम संख्या का गुणा करते हैं, किसी भी सम संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। अर्थात क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। अब आपके लिए 2-4 क्वेश्चन के लिए, आप होमवर्क के लिए 4 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करिएगा घर पे बैठ के। के में इकाई का अंक इकाई का अंक। तीसरा क्वेश्चन हमारा है में इकाई का अंक। चौथा क्वेश्चन है 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 18 गुणे 23 गुणे में इकाई का अंक ज्ञात है। इन 4 क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।